नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न के बारे में। भिन्न होती क्या है, भिन्न की अवधारणाएं क्या हैं, ठीक है। तो हम जानेंगे कि भिन्न होता क्या है, भिन्न की परिभाषा क्या है, भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या होता है और भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। इस वीडियो में हम इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए, ठीक है। तो टॉपिक है भिन्न, ठीक। अब भिन्न कहते किसे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक से ये मान लीजिए, चलिए 1 मिनट रुकिए, ये क्या है, एक सेब है, ठीक। आपके पास एक सेब है और इस सेब को 4 लोगों में बांटना है, ठीक है। सेब आपके पास एक है, खाने वाले 4 हैं। बहुत नाइंसाफ़ी है। हम क्या करेंगे, चाकू लेंगे और इसको क्या करेंगे, 4 पीस में बराबर बराबर हम काट देंगे, ठीक। अब 4 पीस में आपने इसको काट दिया, एक पीस ये हो गया आपका, ठीक है। एक पीस आपका ये हो गया, एक पीस ये हो गया, एक पीस ये हो गया, ठीक। अब खाने वाले जब 4 लोग हैं और इसके ये जो सेब है इसमें हमने कितने पीस कर दिए, 4 पीस कर दिए हैं, ठीक। खाने वाले भी 4 हैं और इसके जो टुकड़े हैं ये भी 4 हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि हर इंसान को इस सेब का कितना टुकड़ा मिलेगा या कितना भाग मिलेगा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। हर इंसान को कितना टुकड़ा मिलेगा, एक टुकड़ा मिलेगा, ठीक। तो एक मिलेगा। इसका पूरा जो टुकड़ा है वो कितना है, तो 4 टुकड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 1/4, यानी कि इस सेब का 1/4 भाग प्रत्येक इंसान को मिलेगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी वस्तु को कुछ इंसानों में या कुछ लोगों में बांटना, ठीक है, और उसके प्रत्येक भाग की उसके कुल भाग से तुलना करना, यही क्या कहलाता है, इसी को हम भिन्न कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये देखिए, ये हमने इसके 2 भाग क्या कर दिए, साइडेड कर दिए, ठीक। अब मैं पूछ रहा हूँ जो साइडेड वाले भाग हैं वो इसके कुल भाग का कितना है, तो साइडेड वाला भाग कितना है, 2 है, ठीक। कितना है, 2 है। एक ये है और एक ये है, 2 भाग इसके साइडेड हैं, 2 भाग साइडेड, यार मार्कर नहीं चल रहा है, 2 भाग इसके क्या हो गए, साइडेड हो गए, ठीक। अब ये जो है टोटल कितना था, तो 4 भाग था, तो ये क्या हो गया, बटे में 4 हो गया, मतलब 2/4 हो गया ये, ठीक। भिन्न के रूप में इसे क्या लिखेंगे, 2/4 लिखेंगे। तो इसी को हम भिन्न कहते हैं, ठीक। अब भिन्न में होता क्या है, कोई भी भिन्न लिखा होता है, कैसे लिखा जाता है भिन्न। मान लीजिए ये लिखा है 3/5, ये एक क्या है, भिन्न है, यही तो है, 3/5 क्या है, एक भिन्न है। मतलब कोई भी भिन्न कैसे लिखा होता है, पहली चीज़ तो P/Q के रूप में लिखा होता है, ठीक। P/Q के रूप में लिखा होता है और इसमें क्या होता है, जो Q होता है यानी कि जो ये नीचे वाला होता है, हर जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है, 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो ये वैल्यू होगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। तो वो अनडिफाइंड में चला जाएगा। तो इसीलिए ये P/Q के रूप में होता है और Q इसमें क्या होता है, 0 नहीं होता है, ठीक। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3/5 लिखा हुआ है, अब 3/5 में क्या है, एक 3 है और एक क्या है, 5 है। तो 3 को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं,
3 को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और ये जो 5 है इसको हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ठीक, इसमें एक अंश होता है, जो ऊपर होता है वो अंश होता है, और जो नीचे होता है वो क्या होता है? हर होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, आपने भिन्न देखा, भिन्न इस तरह से लिखा होता है। ठीक, परिमेय संख्या आपने देखी है, परिमेय संख्या भी तो ऐसे ही लिखी होती है। परिमेय संख्या भी तो P/Q के रूप में ही होती है ना। जैसे परिमेय संख्या क्या है? 4/5 एक परिमेय संख्या है, और 4/5 क्या है? एक भिन्न भी तो है, भिन्न के रूप में भी तो लिखा है ये। तो भिन्न और परिमेय संख्या में क्या कोई अंतर होता है? सवाल ये उठता है तो कि क्या भिन्न और परिमेय संख्याओं में कोई अंतर है? तो भिन्न और परिमेय संख्याएं लगभग एक ही होती हैं, बस इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। भिन्न जो होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। यहाँ पर भिन्न में क्या होगा? कभी भी ऋणात्मक, ये जो भिन्न होगा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, हमेशा धनात्मक होगा। ठीक, लेकिन जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये अंतर होता है भिन्न और परिमेय संख्याओं में। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि जो सभी भिन्न हैं वो परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। मतलब अब भिन्न क्या है? भिन्न केवल पॉजिटिव है, और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि भिन्न जो हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हो सकते हैं, लेकिन क्या सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हो सकती हैं? तो सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होंगी। ठीक, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हो सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होंगी। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अंश और हर पता चल गया ना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? भिन्न के प्रकार के बारे में। ठीक, भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार। अब भिन्न के प्रकार में पहला क्या आता है? पहला हमारा आएगा संक्षिप्त भिन्न। ठीक है, पहला हमारा क्या आएगा? संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न। अब संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं? तो संक्षिप्त भिन्न जो होता है, इसमें जो अंश होते हैं और हर होते हैं वो अपने लघुत्तम रूप में होते हैं। मतलब एक अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, उसको हम और ज़्यादा संक्षिप्त नहीं कर सकते। अब जैसे देखिए 4/16 लिखा है अगर, ठीक है, 4/16 अगर लिखा है तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम काट के संक्षिप्त कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये क्या आ जाएगा? 1/4। ठीक, लेकिन जो संक्षिप्त भिन्न होगा उसमें जैसे 3/5, अंश में भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए जो किसी से ना कटे। अभाज्य क्या होता है? जो स्वयं से कटे और एक से कटे। ठीक, तो अंश में भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए और हर में भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, यही क्या होता है? संक्षिप्त भिन्न होता है। जैसे 3/5, 7/11, ये क्या है? 7/11। और क्या हो सकता है? 13/17, 17/5, 17/2 भी कर सकते हैं, 2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये सब क्या है? ये सब हैं संक्षिप्त भिन्न। ठीक है, अब अगला हमारा आता है क्या? उचित भिन्न, जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्रॉपर फ्रैक्शन। भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन ही कहते हैं ना। तो उचित भिन्न,
अब देखिए उचित भिन्न क्या होता है। तो उचित भिन्न वो होता है जैसे कोई भी भिन्न लिखा हुआ है, मान लीजिए 3/5 लिखा है, ठीक। तो जब अंश जो है, अंश मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक, यही तो अंश है, ये क्या है, हर है, ठीक है। तो जब अंश हर से छोटा हो या जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। जिस भी भिन्न में अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न। अब यहाँ क्या है, अंश 3 है, हर 5 है, तो 3 5 से छोटा है, तो ये क्या हो गया, उचित भिन्न हो गया। और भी इसके उदाहरण जैसे 4/6 हो गया, 7/9 हो गया, 11/13 हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब उचित भिन्न है, ठीक। तीसरा क्या है हमारा, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, ठीक। अनुचित भिन्न में हमारा क्या आएगा, अनुचित भिन्न में हमारा आ जाएगा इसका ठीक उल्टा। अंश जब हर से बड़ा हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न। जैसे अब यहाँ पे 3/5 लिखा था तो ये क्या था, उचित भिन्न था। अब अगर इसी को हम 5/3 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। 6/4 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 9/7 लिख दें तो क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न। 13/11 लिख दें, क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। 17/15 लिख दें, अनुचित भिन्न हो जाएगा। 21/19 लिख दें या 21/2 लिख दें, कुछ भी लिख दो, 5 लिख दें, ये सब क्या हो जाएंगे, अनुचित भिन्न हो जाएंगे। तो जिस भी भिन्न में हर अंश से छोटा होता है उसको क्या कहते हैं हम, अनुचित भिन्न। वो कौन सी भिन्न होती है, अनुचित भिन्न होती है, ठीक। ये हो गया हमारा। अब देखिए अगला हमारा क्या आता है, मिश्रित भिन्न। अगला हमारा जो है वो है मिश्रित भिन्न। अब सोचिए मिश्रित भिन्न क्या हो सकता है, ठीक है। मिश्रित भिन्न क्या हो सकता है, तो मिश्रित भिन्न देखिए इसके अर्थ से ही पता चल रहा है, मतलब दो भिन्न का मिश्रण, ठीक है, दो भिन्न का मिश्रण। अब जैसे आपने देखा होगा कहीं लिखा कि 5/3/4/6 इस तरह से लिखा देखा होगा कहीं, ठीक है। तो जिसका अंश भी एक भिन्न हो या बटे के रूप में हो और जिसका हर भी क्या हो, एक बटे के रूप में हो या भिन्न हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं, ठीक। जैसे 5/3/4/6। अब 5/3 क्या है, ये अंश है, ये बड़ा वाला बटा देख रहे हैं ना, ये जो है ये बड़ा बटा है, ठीक। तो इसके ऊपर क्या है, अंश है, तो अंश भी क्या है, एक भिन्न है, और हर भी इसका क्या है, एक भिन्न है। अब जैसे 2/5/3/7 ये क्या है, मिश्रित भिन्न का उदाहरण है आपका, ठीक। अंश भी इसका क्या है, एक भिन्न है, हर भी क्या है, एक भिन्न है, ठीक। 4/3 बटे में 6/5, ठीक। 8/7 बटे में 11/13। तो ये सब क्या हैं, इनके क्या हैं, अंश भी एक भिन्न है, ठीक है, और हर भी एक भिन्न है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न, ठीक। तो हमने 4 तरह का भिन्न पढ़ लिया। कौन कौन सा पढ़ा, संक्षिप्त भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और
मिश्रित भिन्न। ठीक, अभी और भी है आगे। अब कौन सा है? पांचवा, जिसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है? मिश्र भिन्न जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा लिखा 14 सही 6/5, ठीक, 9 सही 2/7, ठीक, 8 सही 4/3, 3 सही 2/1, 2 सही 1/8, यहाँ पर 3 कर लीजिए। ठीक, तो ये सब क्या है? ये सब मिश्र भिन्न है। ठीक है, जिसमें ये क्या होता है, ये पूर्ण संख्या होती है। ठीक, ये क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। और बाकी के ये जो बचे हुए होते हैं इनको भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो इन सब जब जिसमें पूर्ण संख्या भी हो और भिन्न भी हो उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो पहले लिखा होता है सही के रूप में, इसको हम क्या बोलते हैं? ये पूर्ण संख्या होती है। ठीक, और ये भिन्न के रूप में होता है। ठीक है, अब जैसे इसको हम लिखेंगे तो भिन्न के रूप में पूरा क्या हो जाएगा? 3 3 9 और 2 11/3, 11/3 है। मतलब जब अनुचित भिन्न होता है, अनुचित भिन्न में क्या होता है? जो अंश वाला होता है वो हर से ज़्यादा होता है। तो अनुचित भिन्न के अंश में जब हम हर से भाग देते हैं, ठीक है, अंश को क्या करते हैं? हर से हम भाग देते हैं। तो 3 3 9, यहाँ पर बच गया 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसको इसके रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो होता है भागफल, भागफल को हम पूर्ण संख्या के रूप में लिखते हैं। ठीक, जो शेषफल है हमारा, शेषफल को हम अंश में लिख देते हैं। और जो भाजक है हमारा उसको हम क्या करते हैं? हर में लिख देते हैं। और यही क्या बन जाता है हमारा? ये बन जाता है हमारा मिश्र भिन्न। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण देखिए, 17/8। ठीक, 17/8। अब 17 को जब हम, इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर हमें मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 17 को हम क्या करेंगे? 8 से भाग देंगे। इसको क्यों लिख सकते हैं मिश्र भिन्न में? क्योंकि ये क्या है? एक अनुचित भिन्न है, इसका अंश जो है वो हर से ज़्यादा है। ठीक, अब हम 17 को 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16। ठीक, यहाँ पर बच गया 1 ऐसे लिखा रहने दीजिए शेषफल में। ठीक, अब हम क्या करेंगे? भागफल पहले हम लिखते हैं पूर्ण संख्या के रूप में, तो भागफल हो गया हमारा। शेषफल लिखते हैं अंश में, शेषफल हो गया। ये क्या है? भाजक, भाजक को हम नीचे लिख दिए। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? मिश्र भिन्न हो गया। ठीक, इसी को हम संयुक्त भिन्न भी कहते हैं शायद। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए अगला वाला हमारा क्या है? अगला है हमारा व्युत्क्रम भिन्न। ये कुछ अलग नहीं होता है, जो भिन्न दिया होता है उसी का हम क्या कर देते हैं? व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम का मतलब समझ रहे हैं ना? अंश को हर में, हर को अंश में। अब जैसे दिया हुआ है 5/6, पूछेगा इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा? तो इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा 6/5। यही तो होगा। जो अंश है वो हर में चला जाएगा और जो हर है वो अंश में चला जाएगा। ठीक, दिया हुआ है जैसे 4/3, इसका पूछ रहा है व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा? तो जो हर में है वो अंश में चला जाएगा, जो अंश में है वो हर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। 6/10 दिया है
तो 10/6 हो जाएगा। 15/16 दिया है तो 16/15 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे क्या, व्युत्क्रम भिन्न। ठीक, कुछ नहीं करना होता है इसमें, बस अंश को हर में पहुंचा दो और हर को क्या कर दो, अंश में पहुंचा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 5 का 6/5 हो गया, 17/8 का 8/17 हो गया, 15/13 का मान लो तो ये क्या हो जाएगा, 13/15 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा व्युत्क्रम भिन्न। ठीक, अब अगला हमारा क्या है, दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न में क्या होगा, तो दशमलव भिन्न में क्या होता है, जो हर होता है 9/10 जैसे लिखा है, जो हर होता है वो क्या होगा, 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, इस तरह से होगा। जैसे 9/10, 9/100 या 11/100 या क्या लिख सकते हैं, 13/1000। ठीक है, 15/1000। ठीक, तो ये क्या होंगे, 10 के मल्टीपल में होंगे, इसके जो हर होंगे वो क्या होंगे, 10 के मल्टीपल में होंगे। 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000, मतलब 1 के बाद में 0 बढ़ सकते हैं। ठीक, तो यही क्या होते हैं, यही होते हैं दशमलव भिन्न, और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, और कोई बचा है, और तो हमको यार नहीं लग रहा है कि कोई बचा है। इकाई भिन्न, इकाई भिन्न क्या होता है, इकाई भिन्न देखिए, एक और देख लेते हैं, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या होता है, ठीक है, इकाई भिन्न, तो कोई भी भिन्न लिखा हो जिसका अंश जो हो वो 1 हो तो क्या होगा, इकाई भिन्न। जैसे 1/8, 1/4, 1/7, 1/3, 1/11, 1/51, तो ये क्या है, इनके सबके क्या हैं, अंश क्या हैं, 1 हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, इकाई भिन्न। तो ये थे भिन्न और भिन्न के प्रकार। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अभी कुछ देर बाद ही क्लास होगी, तो अगली क्लास में हम भिन्न की अवधारणाएं, जैसे भिन्न का जोड़, भिन्न का गुणा, भिन्न का घटाना, भिन्न का भाग, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक, तो अभी मैं इस क्लास को यहीं पे रोकता हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, चलते हैं।